लोगों की खिदमत करना। हमारा एक एम है खिदमत खल्क, उस बैनर तरह हम लोग काम कर रहे हैं खिदमत खल्क के, जिसमें हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के काम होंगे इंशाल्लाह। इस ऑफिस से एजुकेशन के काम होंगे, जैसे जो भी एजुकेशन के लोग मदद लगेगी, हेल्थ केयर के इलाज का। ये हमारी माशाल्लाह 8वीं ऑफिस है जो ओपनिंग हो रही है अभी पश्चिम में, भिवंडी समाजवादी पार्टी पश्चिम की। और इंशाल्लाह जैसे 7 ऑफिस पे काम हो रहे थे लोगों के, चाहे हेल्थ केयर के है, चाहे एजुकेशन के, चाहे कॉरपोरेशन के, चाहे और जो भी लोगों की मदद है, खिदमत खल्क के बैनर तले जो भी काम रहेगा इंशाअल्लाह ताला हम लोग वो काम सब यहाँ से भी करेंगे। और अभी थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद मेट्रो होटल के बाजू में भी अपनी ऑफिस की ओपनिंग है। इरादा है इंशाअल्लाह और 3 ऑफिसेस खोल करके पूरा भिवंडी पश्चिम कवर करने का, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम हो सके। सर सारे काम किए जाएंगे, जो भी अपना एजुकेशन से रिलेटेड है, जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, जो हेल्थ केयर के रिलेटेड है, जो कोई बीमार है उसके इलाज के लिए, कुछ कॉरपोरेशन के काम है उसके लिए, तो इंशाल्लाह हर जो काम है जो खिदमत खल्क के बैनर में आता है हम लोग के, इंशाल्लाह वो किया जाएगा। देखिए ये ऑफिस की ओपनिंग तो अब हमारे लिए एकदम आम बात हो गई है और भिवंडी शहर के लिए एक नया अचीवमेंट है, एक नया मौका है। भिवंडी का जो पुराना इलाका है, जितना हमारा बंगालपुरा, इस्लामपुरा, निज़ामपुरा और ये वाजा मोहल्ला इलाका है, यहाँ पे काफ़ी सालों से लीडर तो बहुत है लेकिन काम किसी ने कुछ किया नहीं। यहाँ से आमदार चुन के जाते हैं, खासदार चुन के जाते हैं, चुनी भिवंडी से, महापौर सबसे ज़्यादा यहाँ से रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शहरी सहूलत से मुतासिर इलाका जो है, वंचित जो यही इलाका है। यहाँ पर कोई सुविधाएं, कोई सहूलतें नहीं थी। सबसे पहले रियाज आज़मी साहब ने आज जो काम शुरू किया है डॉक्यूमेंट्स का, और इसके अलावा जो वो लोकल सतह पे जो काम कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि पिछले 50 सालों में किसी ने इतना काम किया होगा। यहाँ से बहुत सारे लोग बड़े बड़े पोस्ट पे रहे हैं, लेकिन भिवंडी वेस्ट जो अपना पुराना भिवंडी है, जिसके नाम से भिवंडी शहर जाना जाता है, भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका, सबसे ज़्यादा मुतासिर यही इलाका है। न रोड है, न सड़क है, न साफ सफाई है, न गटर है, न पानी है, न हेल्थ की सुविधा है, न स्कूल है, कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दौर में जिस तरह से रियाज आज़मी और समाजवादी पार्टी यहाँ काम कर रही है, हमारी टीम यहाँ काम कर रही है, आने वाले दौर में लोग एक नया भिवंडी इंशाल्लाह भिवंडी वेस्ट की नज़र से देखा जाएगा। मुंबई से यहाँ आए हैं और बड़ी खुशी हुई कि आज ये 9वीं ऑफिस का इफ्तिताह है, इनॉग्रेशन है। और आप लोगों ने देखा होगा कि उद्यम, विडो पेंशन, इस तरह की जितनी गवर्नमेंट की स्कीम है, फ्री ऑफ कॉस्ट में खिदमत खल्क के लिए लोग काम कर रहे हैं। खासकर हमारे रियाज साहब जो है बड़ी मेहनत कर रहे हैं। देखिए पॉलिटिकल पार्टियां तो होती हैं, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सारे पॉलिटिकल लोग खिदमती खल्क का काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ उनके मद्देनजर इलेक्शन होता है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि रियाज साहब के नज़दीक इलेक्शन तो है ही है, लेकिन असल चीज़ खिदमत खल्क है। लोग परेशान थे, लोग कार्ड नहीं बनता था, पेन कार्ड बनाने के लिए धक्के खाते थे, पैसे देते थे, फिर भी कार्ड नहीं बनता था। आधार कार्ड, विडो पेंशन, दुनिया भर की स्कीम्स यहाँ लिखी हुई है ये सब। और मैं आपको ये भी बात बताऊँ कि मैं पूरे मुंबई महाराष्ट्र के दौरे करता रहता हूँ। पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में कहीं भी इतनी ज्यादा ऑफिस किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल आदमी ने नहीं खोली है जितना रियाज साहब ने खोलती। मेरे अंदाजे के मुताबिक 10 हज़ार लोग इससे फायदा उठा चुके हैं और आइंदा फायदा उठाएंगे। 1 लाख लोग, कोई मामूली बात नहीं है, 1 पैसा खर्च नहीं किसी का। और खासकर हमारे जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, ये तो बहुत परेशान होते थे। तो मैं रियाज साहब को मुबारकबाद भी दूंगा और इससे एक प्रेरणा लोगों को भी मिलेगी कि जो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं
वो पॉलिटिक्स को कम और खिदमत खल्क को तरजीह दें। मैं एक बार फिर इनको मुबारकबाद देता हूँ और पूरे अपने सहयोग का ऐलान करता हूँ। आज हम लोग मुंबई से हमारे पार्टी के प्रमुख महासचिव मिराज सिद्दीकी साहब और मैं शाहनवाज खान संगठन सचिव आज इस पार्टी कार्यालय पे हम लोगों का आना हुआ। अबू आसिम आजमी साहब का निर्देश था कि रियाज साहब तकरीबन 2 साल से यहाँ लोगों की खिदमत कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस तरीके से मिराज सिद्दीकी साहब ने बताया और रियाज आजमी साहब ने अपनी बात रखी। एक बात बहुत ज़रूरी है जो आप लोगों को बताना है। अभी मीडिया बंधु में से किसी भाई ने पूछा था कि क्या ये इलेक्शन लड़ना या इस तरीके का कोई मकसद है। देखिए, इलेक्शन लड़ना उस वक्त पार्टी को या पार्टी के लिए ज़्यादा कारगर होता है कि अगर हमारे पास उस तरीके का कोई कैंडिडेट हो जिसके लिए जनता के बीच से आवाज़ आए। और जब जनता के बीच से आवाज़ आती है तो पार्टी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि अगर हमारे उस नुमाइंदे का उसका काम इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है, तो उससे क्यों ना हम इलेक्शन लड़ाएं। पहले हमें जिस तरीके से महागठबंधन की बात हो रही थी, इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, हम उसको आज भी उसके साथ हैं, उसके साथ ही चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता की जिस तरीके से इस क्षेत्र में डिमांड है, भिवंडी वेस्ट से जिस तरीके की डिमांड है, हम लोगों ने मन बनाया है कि अबू आसिम आजमी साहब के आदेश पे हम आए और पार्टी ने मन बनाया है कि पूरी तरीके से रियाज आजमी साहब को इलेक्शन लड़ाया जाए। और मैं आगे भी इसी तरीके से, जैसे कि अभी इन्होंने अपनी बात रखी बताई कि ये 9वीं ऑफिस है, मैं चाहूँगा कि आप हर मोहल्ले, हर गली तक, हर घर तक पहुँचें कि जहाँ तक आपकी बात पहुँचा सकें। काम के साथ साथ लोगों के बीच हम पहुँचना चाहते हैं और हर घर से एक आवाज़ बुलंद होनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। और रियाज आजमी को आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। यहाँ पे आए हुए सभी साथियों का और मीडिया बंधु का मैं बहुत स्वागत करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। भाई, आज तक मतलब पूरे भिवंडी में इतिहास है कि कोई पार्टी की इतनी ऑफिस नहीं थी। और रियाज भाई ने जो आज ये 9 ऑफिस खोले हैं, तो ये 9 ऑफिस नहीं और एक भी ऑफिस है, वो भी रियाज भाई ने के हाथ से ओपनिंग हुई है। मेरे ऑफिस है अमीनाबाद में। तो जो आज जो काम हो रहा है, सिर्फ भिवंडी में समाजवादी पार्टी का काम हो रहा है, सिर्फ समाजवादी पार्टी काम कर रही है। वेस्ट में रियाज भाई के ऑफिस में जो काम हो रहा है, शायद कोई पार्टी के ऑफिस में काम नहीं हो रहा है। ना कांग्रेस का हो रहा है, ना राष्ट्रीयवादी का हो रहा है, ना अदर पार्टी का हो रहा है। मेरा जो पब्लिक को यही बोलना है, क्या बहुत सारे लोग अभी इलेक्शन आने के बाद में मैदान में आएंगे और इलेक्शन लड़ने की बात करेंगे, नए चेहरे आएंगे, पैसा लेके आएंगे। मैं मेरे वार्ड से गारंटी देता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वोट हम लोग रियाज भाई को दिलाएंगे और पूरे पब्लिक हमारे साथ में रहेगी। और पब्लिक को मेरा यही बोलना है, क्या देखो, इतने सारे लोग अभी पैसा लेके आएंगे, लेकिन जो रियाज भाई के ऑफिस में और हमारे ऑफिस में जो काम हो रहा है, भिवंडी के कोई भी ऑफिस में ये काम नहीं हो रहा है। तो आप पैसा नहीं देके रियाज भाई का, समाजवादी पार्टी का काम देख के और वो कैंडिडेट को जितवाओ और उसकी मदद करो और उसका साथ दो। बस, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने कायद महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के शेर महाराष्ट्र, हमेशा उनको शेर महाराष्ट्र कहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अब उन्हें हम शेर हिंदुस्तान कहेंगे। अबू आसिम आजमी साहब को उन्हीं का कहना है कि खिदमत खल्क करो। उन्हीं का जो हम लोग एक नारा है उसको लेके अपने भिवंडी पश्चिम के ऑब्जर्वर और महाराष्ट्र के जो हमारे सचिव रियाज आजमी साहब के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खिदमत खल्क का ये 9वीं ऑफिस हमारी आज खुल रही है हमारे एरिया में, बांडा कॉलोनी में। और इससे पूरे भिवंडी में, हमारे वेस्ट में लगभग लाखों लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये ऑफिस के जरिए लोग और काम होता रहेगा। और रियाज आजमी साहब को इंशाअल्लाह ताला हम लोग इनके हाथ को और मजबूत करेंगे। अबू आसिम आजमी साहब का जो नारा है उसको हम घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हर एक मजदूर तबके का हो, चाहे वो गरीब तबके का हो, चाहे वो कोई भी हो,
उसके घर तक हम पहुंचेंगे, उसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा उसको करके लेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारे कायद अबू आसिम आजमी साहब का सपना हम पूरा करेंगे और भिवंडी वेस्ट में रियाज आजमी साहब के नेतृत्व में हम एमएलए चुनेंगे और जीत के आएंगे इंशाअल्लाह। इस ऑफिस के माध्यम से आप आवाम को क्या पैगाम देना? मैं आवाम को पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा शहर है, हमारी जिम्मेदारी। इसके तहत हम लोगों को लोगों को चुनना चाहिए, अपने लोग को चुनना चाहिए। जो शहर के लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको चुनिए, अच्छे लोग को चुनिए। और सियासत में अपना हाथ पैर नहीं तो उंगली तो जरूर रखिए। इस सियासत को जो छोड़ देने की वजह से कुछ चुनिंदा लोग इस शहर के ऊपर काबिज है। हम लोग को सियासत में पूरी तरीके से आना पड़ेगा और अच्छे लोगों को चुन के लाना पड़ेगा। ये एमएलए हो, एमपी हो, नगर सेवक हो, जो 5 साल काम करे उसको रखिए, नहीं तो बदल दीजिए। ये क्या मतलब एक आदमी 2 मरतबा 3 मरतबा चुन के आ रहा, काम ही नहीं कर रहा, फिर भी वही आ रहा है। शहर के हालात बदलना है तो हमको बदलना पड़ेगा। आज ये हमारे शासक था जो बैठे हुए ना, जो काम नहीं कर रहा, वो हमारी जिम्मेदारी है कि उनको सबक सिखाएं, उनको बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।